नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आपने ऐसा क्या किया है, ऐसे क्या कर्म किए हैं जो देख के यूनिवर्स बहुत खुश है आपसे, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे डीड्स के लिए आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। मैंने ये 2 डेक्स यूज़ किए हैं इस रीडिंग के लिए। सो आई होप इस रीडिंग से आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि जो आप कर रहे हैं वो अननोटिस्ड नहीं है एंड टू कंटिन्यू डूइंग जो आप अच्छा कर रहे हैं। इसके इंट्रो के बाद एक क्लिपिंग में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। जिस भी ऑप्शन से आप कनेक्ट हो रहे हो आप उसकी रीडिंग देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। थैंक यू आप सबका रीडिंग्स को व्यू करने के लिए, चैनल पे आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपसे यूनिवर्स क्यों खुश हैं और आपके कौन से ऐसे काम हैं, ऐसे कर्म हैं जिनके लिए यूनिवर्स आपको आगे ब्लेस कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। सो आपके पास कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। सो यूनिवर्स आपसे इसीलिए खुश हैं क्योंकि आप अपने तक अपनी लर्निंग्स को रखते नहीं हैं। आप बहुत जेनरसली लोगों को हेल्प करते हैं। कोई आपके पास आता है किसी गाइडेंस के लिए, आपसे कुछ सीखने के लिए, आप उनको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, गाइड करते हैं। इससे आपकी अपनी भी एक अलाइनमेंट हो रही है, आपकी अपनी एनर्जीज़ में भी एक बैलेंस और अलाइनमेंट आ रहा है। यूनिवर्स यहाँ आपको बहुत प्रेज़ कर रहे हैं कि आप इतने काइंड हार्टेड हैं और अपनी लर्निंग्स को खुद तक आपने सीमित नहीं किया है। यूनिवर्स आपको देख के इसीलिए भी खुश हो रहे हैं कि कैसे आपने अपने आप को, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, चॉइसेस लेते हैं, उसका जो भी आउटकम होता है, आप हर एक चीज़ को बहुत ब्रेवली, बहुत ऑनेस्टी से क्लेम करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप अपने एनर्जीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत फोकस्ड वे में अपनी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ बहुत डेडिकेटेडली और फोकस्ड फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। और अपने गोल्स को आप जैसे अचीव करते हैं वो यूनिवर्स आप उस चीज़ के लिए बहुत प्रेज़ कर रहे हैं। आप हर तरह की ग्रोथ, न्यू बिगनिंग, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं ताकि आप हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहें। लर्निंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप हर टाइम कुछ ना कुछ रेडी हैं सीखने के लिए, चाहे वो लाइफ के लेसन्स हैं, चाहे वो कोई कोर्स करना हो, चाहे बुक्स पढ़ के अपनी अवेयरनेस ग्रो करना हो। और सिर्फ सीखते ही नहीं हैं, आप अपनी उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी लाइफ में, करियर में, जिससे आपकी फिनेंशियल ग्रोथ भी होती रहे और वो लर्निंग्स आपको आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप बढ़ने में हेल्प करती रहें। यहाँ यूनिवर्स आपसे इसीलिए भी खुश है क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आप हर तरीके का जो भी आप में स्किल है उससे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि आप उसे हर वक्त पॉलिश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपना काम करता रहूं और जो भी मेरे पास अबंडेंस आए मैं उसके लिए ग्रेटफुल रहूं। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ग्राउंडेड रखते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्टी से काम करते हैं। जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कोई आपका पर्टिकुलर बिजनेस अगर है, उससे रिलेटेड कुछ भी आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड आप हमेशा अपनी ऑनेस्टी और 100% देते हैं। और यही नहीं, आप अपने रिलेशंस में भी उतनी ऑनेस्टी देते हैं, आप अपने लाइफ में भी उतने ऑनेस्ट इंसान हैं और आप हार्ड वर्क करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते और बहुत पेशेंटली आप अपने इस स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं और इस स्किल के साथ आप एवरीडे ग्रो भी कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको देख के खुश होते हैं कि आप अपनी एक सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आप अपने लिए रोज़ कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जी में हैं।
आप हमेशा अपने लिए वो अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं जो आपके लिए अच्छी है और जो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, आप अपनी लाइफ में सेल्फ केयर रूटीन्स को फॉलो करते हैं, आप अपनी लाइफ में हमेशा एक क्रिएटिव इंसान के जैसे इवॉल्व होना चाहते हैं। एक अच्छे पेरेंट भी हैं आप अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप में है, जहां आप अपने बच्चों को फ्रीडम भी दे रहे हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, और जहां आप उनके गाइड भी बनते हैं, जहां आप उनको कैसे अपने पैशन से कनेक्टेड रहना है, कैसे अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में ग्रूम करना है खुद को, आप उन्हें भी कंटिन्यूसली ग्रो करवा रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। सो समवे यूनिवर्स आपकी इन क्वालिटीज़ के साथ बहुत खुश हैं जो आपने अपने अंदर विथ टाइम जनरेट की है, विथ टाइम जिस पे आपने काम किया है, जिसको आपने समझा है कि हाँ ये मेरी लाइफ की अब नीड है और मुझे इसमें अपने आप को ग्रो करना है। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना है तो वो भी आपने रिलीज़ किया है, कुछ नई चीज़ों से जुड़ना है, नई हैबिट्स क्रिएट करनी है, कुछ नए थॉट्स क्रिएट करने हैं, कुछ भी ऐसा है तो उस वजह से भी आपने अपनी लाइफ में अपने रूट चक्रा में, अपने सेक्रल चक्रा में, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे बहुत काम किया है। इन्हीं हैबिट्स की वजह से, इन्हीं इंटेंशंस की वजह से कहीं ना कहीं आप एक अलाइनमेंट में भी आए हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको इन अच्छे कर्मों के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या रिवॉर्ड देने वाले हैं। आपके पास है स्ट्रेंथ, आपके पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, एंड यू हैव द मैजिशियन, ब्यूटिफुल। सो आपको यूनिवर्स अबंडेंस ऑफ स्ट्रेंथ से ब्लेस कर रहे हैं ताकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बनी रहे, डिटर्मिनेशन, फोकस, विल पावर बनी रहे, आपकी वो फिज़िकल स्ट्रेंथ बनी रहे जो आपको एक्टिव रखे, एनर्जेटिक रखे, आप अपने इमोशंस में बैलेंस्ड रहें। हर चीज़ जिसमें करेज की ज़रूरत है वो स्टेप्स लेने में आप में हमेशा स्ट्रेंथ रहे। किसी के साथ खड़ा रहना है जो सही है, उसमें आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे। हर फॉर्म में अबंडेंस ऑफ स्ट्रेंथ आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स बहुत ब्यूटीफुल टाइम लेकर आ रहे हैं। फॉर्च्यून बहुत अच्छा है, आपका डेस्टिनी बहुत अच्छी है, बहुत फॉर्चुनेट हैं आप। अपनी लाइफ में कंटिन्यूस ग्रो होते हुए अपने आप को देखेंगे हर एस्पेक्ट में। आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, फिनेंशियल ग्रोथ है। हर फॉर्म में आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को विटनेस करने वाले हैं। जो हार्डवर्क आप अपने काम में डालते हैं सॉरी, उसके लिए यूनिवर्स आपको अबंडेंस से ब्लेस कर रहे हैं। फिनेंशियल अबंडेंस, जिस भी काम में आप अपना हार्डवर्क, ऑनेस्टी डाल रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में हो, वहाँ भी यूनिवर्स आपकी लाइफ में स्टेबल रिलेशंस, हैप्पी रिलेशंस, हेल्दी रिलेशनशिप्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को ब्लेस कर रहे हैं। करियर में आप कंटिन्यूस ग्रो करेंगे, फिनेंशियली अबंडेंट रहेंगे हमेशा। मैजिशियन, आप अपनी एनर्जी, अपनी पावर में आ रहे हैं। जो चीज़ें आप के अंदर हैं उन चीज़ों के साथ कैसे आप अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप को एक ग्रोथ की तरफ देख सकें, आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें क्रिएट कर सकें, अपनी ड्रीम्स को हमेशा अचीव कर सकें, आपके प्रैक्टिकल प्लान्स बहुत अच्छे हों ताकि आप जब भी उन्हें एग्जीक्यूट करें आपको उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। सो समवे यूनिवर्स आपको आपकी इस मैजिशियन एनर्जी में ला रहे हैं जहां आप अपने आप को हील भी कर रहे हैं, अपने अंदर के टैलेंट्स को, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे कैसे आप अपनी लाइफ में एक कंटिन्यूस ग्रोथ को देख सकें, कभी स्टक फील नहीं करें, और कैसे आप दूसरों की तरफ भी अपनी इस हेल्प को हमेशा फॉरवर्ड कर सकें। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, आप ऐसा क्या कर रहे हैं या आपने ऐसा क्या करा है जिससे यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हैं। यूनिवर्स आपको देख के स्माइल करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, और उसके लिए यूनिवर्स आपको किन चीज़ों से रिवॉर्ड करने वाले हैं या क्या ब्लेसिंग्स भेजने वाले हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं आपने ऐसे क्या किया है, ऐसे कौन से कर्मास रहे हैं आपके जिससे यूनिवर्स खुश हैं। आपके पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है रिवर्स में, डेथ कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। सो यूनिवर्स खुश है कि आपने अपने अंदर एक ठहराव की एनर्जी को क्रिएट किया है, एक स्टेबल एनर्जी को क्रिएट किया है। आप शायद पहले बहुत एंग्शियस हो जाते थे और फटाफट से बस एक्शन लेना है, चाहे पूरी बात पता है नहीं पता है, चाहे बहुत सोचा है या नहीं सोचा है, बस आप एक चीज़ को लेकर बस उस थॉट से आगे बढ़ जाते थे। कभी कभी वो फेवरेबल रहता था और कभी नहीं भी रहता था, और उससे सिर्फ आपका ही नहीं बट और लोगों को भी उससे तकलीफ़ होती थी। लेकिन आपने अपने ऊपर वो काम किया है, अपने आप में वो ठहराव, कंपोज की एनर्जी लाए हो, पेशेंस की एनर्जी लाए हो, एक विजडम की एनर्जी लेकर आए हो आप लोग, जिससे आप अपने आप को समझते हो, सोचते हो, पूरी बात जान कर समझ कर ही आप उस सिचुएशन की तरफ अपना एक्शन लेते हो। सो समवे यूनिवर्स आपकी इस एनर्जी को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, जो आपने अपने ऊपर काम किया है, खुद की उस शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट किया है, समझा है और उस पर काम किया है आपने। आप हर ट्रांसफॉर्मेशन को, हर चेंज को बहुत पॉजिटिवली वेलकम करने लग गए हो अपनी लाइफ में। हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप रेडी रहते हो, क्योंकि आप यूनिवर्स को ये बार बार मैसेज देते हो कि जो चेंज मेरी लाइफ में आएगा वो मेरे बेटर के लिए होगा, वो चेंज को मैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। और ये जो आपका एटीट्यूड है एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एक चेंज की तरफ, उसको यूनिवर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप किसी चेंज से घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली शायद चेंज मुझे सूटेबल ना लगे, लेकिन ओवर द टाइम ये चेंज मेरे अच्छे के लिए ही है। सो एक वो जो सरेंडर की एनर्जी, वो ट्रस्ट की एनर्जी है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ के साथ जो आपने अटैच करी है, यूनिवर्स उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप हर चेंज के साथ जो पॉजिटिविटी देखते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपके पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपने अपने आप को सिंगल हैंडेडली शायद हर तरीके से अपनी लाइफ को एलिवेट किया है। पहले आप जैसे थे, जिस भी लाइफस्टाइल को जीते थे, जैसा भी सोचते थे, जो भी आप करते थे, जितना भी आपके पास फाइनेंस था, उससे आपने अपनी लाइफ को एलिवेट किया है, बेटर बनाया है। और ये ग्रोथ आपने कंटिन्यूसली अपने अंदर वर्क किया है इसकी तरफ कि आप अपनी लाइफ में हर एक उस चीज़ को अचीव कर सकें जो आप चाहते हैं, जो आप अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। आप अपने लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन सी चॉइसेस आ रही हैं और कौन सी चॉइस मेरे लिए अच्छी रहेगी कि मैं ग्रो कर सकूं, एक्सपेंशन हो मेरी लाइफ में, चाहे स्पिरिचुअल एक्सपेंशन, करियर एक्सपेंशन, पर्सनल एक्सपेंशन। बट आप हमेशा एक ग्रोथ को देखते हैं, एक फोकस के साथ रहते हैं, बहुत पेशेंटली अपने काम के रिवॉर्ड्स या कॉन्सिक्वेंसेस की वेट करते हैं। अपना कर्म करके आपको लगता है कि ये मेरा कर्म था, क्योंकि ये मेरे हाथ में था, इतनी मेरी कैपेबिलिटी है, आगे जो भी मुझे मिलेगा वो मेरी डेस्टिनी है। और उससे आप और सीखते हैं, उससे और आप बेटर बनना चाहते हैं और बेटर करते रहते हैं। और यूनिवर्स आपकी इस पैशन से, इस जज्बे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपने अपने आप को कितना इमोशनली ग्रूम किया है, बैलेंस किया है, अपने आप को कितना आपने स्पिरिचुअली फिल किया है, अपने लिए हर एक उस चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है जो आपके लिए अच्छी है, जिससे आप इवॉल्व हो रहे हो, अपनी लाइफ में एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हो। आपकी प्रेजेंस, आपकी बातें, आपका दूसरों की तरफ जो वाइब्स रहती हैं, एनर्जी रहती है, वो दूसरों को कहीं ना कहीं हील करती हैं, क्योंकि आपने खुद अपने आप को उस लव के साथ ग्रूम किया है, जो लव आप दूसरों को भी बांट सकें, ताकि वो भी अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं हील हो सकें। आपने अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत काम किया है। आपको ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ ओवर थिंक करने से, स्ट्रेस लेने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है जब मैं प्रॉब्लम्स को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ, उनके सॉल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ।
और जैसे जैसे आपका ये थॉट प्रोसेस जो है वाइडन होता गया, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता गया, ज़्यादा ब्रॉड होता गया, आपके अंदर ग्रेजुअली विजडम आती चली गई, आपके अंदर पेशेंस आती चली गई, कामनेस आ गई। आप अपने डिसीजंस को, अपने सॉल्यूशंस को बहुत शांति से रिजॉल्व करते हैं। जब तक आप शांत मन से नहीं सोचते तब तक आप उस चीज़ का कोई डिसीजन नहीं लेते। सो समवेयर यूनिवर्स आपके इस ठहराव की एनर्जी से बहुत खुश है। आपको यूनिवर्स किन चीज़ों से ब्लेस करने वाले हैं, रिवॉर्ड करने वाले हैं? किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 of swords, 5 of pentacles, 9 of wands. समवेयर ये कार्ड और ये कार्ड इकट्ठे मुझे इंस्टेंटली इंट्यूटिव मैसेज ये भी दे रहे हैं, आपने शायद किसी ऐसे इंसान को वो लव प्रपोज़ल दिया है या वो ऑफ़र किया है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहना चाहता हूँ, आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ, आपको इमोशनली फुलफ़िल करना चाहता हूँ, आपको इमोशनली हील करना चाहता हूँ। कोई इंसान किसी बहुत टॉक्सिक रिलेशन से या कोई ऐसी सिचुएशन से निकला है जिसे एक ट्रू फ्रेंड, एक ट्रू सपोर्टर कह लीजिए, एक ट्रू लवर कह लीजिए, एक ट्रू लाइफ पार्टनर, जो भी आप नाम देना चाहें, उसकी ज़रूरत है। और आपने वो चीज़ ऑफ़र की है किसी को, जिससे यूनिवर्स बहुत खुश है आपकी इस सूझबूझ को लेकर, आपकी इस काइंड हार्टेडनेस को लेकर, इस जेनरॉसिटी को लेकर। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप अपने आप में हर तरीके से इमोशनली बैलेंस रहेंगे। सिर्फ आप प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे, सिर्फ इमोशनली नहीं सोचेंगे, बट आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। आपके हर रिलेशन में जो आप देंगे वो आपको भी रिसीव होगा। सो सिर्फ आप एक गिविंग एनर्जी में नहीं रहेंगे, एक रिसीविंग एनर्जी में भी आएंगे। एंड समवेयर अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को बैलेंस करना, अपने कंट्रोल में रखना, वो भी आप कर पाएंगे, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में बहुत इमोशनल ना हो जाएं और उस सिचुएशन में कुछ ऐसा डिसीजन ना ले लें जो आप आगे जाके ख़राब हो। तो यूनिवर्स आपको उस एनर्जी में बैलेंस जो है वो एज अ ब्लेसिंग भेज रहे हैं। जहाँ जहाँ भी आपकी लाइफ में इनजस्टिस रहा है, आपके हार्डवर्क का आपको अगर रिवॉर्ड्स नहीं मिले, या आपको लगता है कि आपके रिलेशंस में आपको वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, तो वो एनर्जी भी यूनिवर्स आपके लिए ब्लेस कर रहे हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसमें आपकी तरफ ऑनेस्टी से सब कुछ हो रहा है आपकी तरफ से, तो उसमें भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे अगेन यूनिवर्स आपकी ऑनेस्टी, आपके बैलेंस को लेकर बहुत खुश हैं, तो वो आपको उसी के साथ रिवॉर्ड कर रहे कि आप कभी भी उस ऑनेस्टी और आउट ऑफ बैलेंस फील ना करें। जिन भी तकलीफ़ों से अभी तक आप घिरे हुए थे, यूनिवर्स आपको उनसे बाहर निकाल रहे हैं, आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है। आपके लिए सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको आपके इस डिफ़िकल्ट टाइम से, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उससे आप अपने आप को निकाल पाएंगे। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फिनेंशियल है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर जगह से निकलने के लिए हो, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में कैसे अपने आप में आगे बढ़ते चले जाएंगे, यूनिवर्स आपको उस स्ट्रेंथ से, उस फोकस से, उस विजन के साथ जोड़ रहे हैं। सो समवे यूनिवर्स आपको आपके गोल्स को अचीव करने में, एक हायर पर्पस को अचीव करने में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपने ऐसा क्या किया है, आपके ऐसे कर्म क्या रहे हैं जो यूनिवर्स आपको देख के खुश हो रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं, और उसके लिए यूनिवर्स आपको किस फॉर्म में ब्लेस करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे, ये देख लेते हैं। आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यूनिवर्स ने देखा है कि कैसे आपने टाइम को वैल्यू किया है, टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है अपने आप को ग्रो करने के लिए।
हर एक अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, हर दिशा से अपने लिए ब्लेसिंग को अट्रैक्ट किया है, क्योंकि आपने इस चीज़ को समझ लिया कि टाइम को वैल्यू करना कितना इम्पॉर्टेंट है, टाइम कितना प्रेशियस है। शायद किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये लर्निंग आई, लेकिन उस लर्निंग को आपने अपने आप को रोकने नहीं दिया। उस लर्निंग को यूज़ करके आपने अपने आप को ग्रो किया है, आपने अपने लिए अच्छी डेस्टिनी क्रिएट की है, आपने अपने लिए अच्छा फॉर्च्यून क्रिएट किया है। हर स्टक टाइम से आपने अपने आप को कैसे बाहर निकाला है, किसी भी ऐसी मुश्किल सिचुएशन से जहाँ आपको ऐसा कभी लगा कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, लेकिन उससे भी आपने अपने आप को निकाला है, उसमें भी आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई है। आप रुके नहीं किसी भी वजह से, आपने कंटिन्यूस अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को ग्रो किया है, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा करेजियस बनाया है। आपने अपने आप को उन चीज़ों से सराउंड किया है जिससे आपकी कंटिन्यूस अवेयरनेस और नॉलेज बढ़े। शायद आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहते, आपको अच्छा लगता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल बुक्स के थ्रू अपनी नॉलेज को ग्रो करें। आप अपने आप को उतना इनेबल कर लें कि आप हर चीज़ की सच्चाई को समझ सकें। आपको आधी अधूरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, या वो आपको ये लगता था कि आधी अधूरी चीज़ पता होना बहुत डेंजरस है। जो ज़रूरी है वो है कंप्लीट ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, और उस पे आपने काम किया है, रिसर्च की है, उस पे आपने अपने आप पे काम किया है। आपने कुछ अलग अलग चीज़ें भी सीखी होंगी, हो सकता है आपने टैरो रीडिंग सीखी हो, ऑकल्ट साइंस सीखा हो, बट समवेयर आपने अपने आप को बैलेंस में किया है, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को सरेंडर किया है, डेडिकेट किया है। आपने लोगों की सीक्रेट्स को अपने तक रखने में अपने आप को उतना सक्षम किया है कि आपसे अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उसकी बात को रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी सीक्रेट को अपने तक रख पाते हैं। यूनिवर्स आपकी इस हैबिट से, इस डिसिप्लिन से बहुत खुश हैं। यूनिवर्स आपको देखते हैं कि कैसे आपने अपनी लाइफ में एक चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाई है, और वो है पीस, शांति। उसके साथ आपने डिसाइड किया कि इसके साथ मैं किसी तरीके का खिलवाड़, किसी तरीके की नेग्लिजेंस नहीं बर्दाश्त करूँगी या करूँगा। और आपने हर एक वो स्टेप लिया है जहाँ पे आप डिफ़िकल्ट टाइम से अपने आप को निकाल पाए हैं। कोई डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट प्लेस ऐसी हो सकती है जहाँ आपको लगा आप यहाँ फंस गए हैं, आप ग्रो नहीं हो रहे, आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, आपके थॉट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, आप ज़्यादा परेशान रहने लग गए हैं। आपने हर एक उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाला है ताकि आपकी मन की, आपके माइंड की शांति बनी रहे, और आप जो भी लाइफ में करें एक काम माइंड से सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन हो वो आपके एक्शंस का। आपने अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया है, आप इन जनरल भी बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं। कोई भी टाइम है, कैसी भी सिचुएशन है, आपने बस एक चीज़ को देखा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ। और वो आप अपनी फैमिली को लेकर भी आपने बहुत प्रोटेक्शन आपके अंदर है कि आप उनको सिक्योर रखें, प्रोटेक्टेड रखें। आपने अपने लिए ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट की जिससे लोग आपको या आपकी फैमिली को हार्म ना कर सकें, हर्ट ना कर सकें। आप एक बाय पर्सनालिटी बहुत हार्ड वर्किंग और एक जेन्युइन इंसान है, जिनके साथ किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, और अगर कोई गलत बोलता है तो आपको भी पता है कि आपको अपनी बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है उनके साथ, तो वो विजडम भी है आप में। यूनिवर्स ने देखा है कि आपने टाइम एंड अगेन कैसे अपनी लाइफ में एक्शंस लिए हैं, हर एक उस चीज़ के लिए जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करता है, फिनेंशियल ग्रोथ के लिए, आपके लर्निंग्स के लिए, आपकी अपनी लड़ाइयों के लिए। और ये लड़ाई मैं फ़िज़िकल बैटल नहीं कह रही किसी के साथ जो हमारी लड़ाई होती है, ये आपकी अंदर की जो लड़ाई होती है खुद से, थॉट्स के साथ, ये मेरे से हो क्यों नहीं रहा, मैं इसको क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। आपने कभी गिव अप नहीं किया, बट आपने हमेशा अपने लिए एक्शंस लिए हैं।
हमेशा। और यूनिवर्स आपकी इस स्ट्रेंथ से, इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, और आपके लिए वो क्या रिवॉर्ड्स भेज रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। सो यूनिवर्स आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, ऐसे रास्ते खोल रहे हैं, ऐसी थॉट्स और स्ट्रेंथ भेज रहे हैं, हेल्प सपोर्ट भेज रहे हैं, जिससे आपका जो भी इस टाइम पे बुरा टाइम चल रहा है उससे आप आराम से निकल पाएँ, और आप अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस को वेलकम कर सकें। जितनी आपने अपने ऊपर काम किया है लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप अब उस स्टेट में हैं जहां आप अपने आप को और अपनी फैमिली को कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फील करते हैं। आपका हार्डवर्क जो है, आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म है जो मैंने कर दिया। अब सब कुछ यूनिवर्स पे है, डिवाइन पे है कि वो मुझे इसके लिए क्या देते हैं, कैसे मेरा हार्डवर्क रिवॉर्ड करते हैं। सो आप अपने हार्डवर्क, अपने परिश्रम पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, तो उसके अच्छे रिवॉर्ड्स आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आपकी स्किल्स बेटर हो रही हैं, आपके टैलेंट्स बेटर हो रहे हैं, आपकी विजडम ग्रो कर रही है, एंड आप कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत फिनेंशियल अबंडेंस क्रिएट कर पाएंगे। यूनिवर्स आपको उस फिनेंशियल अबंडेंस की स्टेट में ला रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहेंगे जो जेन्युइन होंगे, जो हेल्पफुल होंगे, जो आपको जज नहीं करते, बल्कि आपकी हर सेलिब्रेशन में आपका हिस्सा होते हैं, आपके हर दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशंस है, उसमें हो, बट समवेयर आप ऐसे जेन्युइन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस थे। यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच।